शहर की ठंडी शाम थी। सड़कें शोर से भरी थीं, गाड़ियों की लाइटें चमक रही थीं और हवा में धूल घुली हुई थी। उसी भीड़ के बीच एक सफ़ेद सरकारी गाड़ी धीरे धीरे कलेक्टोरेट की ओर बढ़ रही थी। नंबर प्लेट पर लिखा था जिला मजिस्ट्रेट। वर्षों पहले इसी शहर में अर्जुन एक साधारण डीएमएस अधिकारी था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन ताकतवर लोगों की आंखों में चुभता था। समय बदला, किस्मत बदली, और आज वो उसी शहर में डीएम बनकर लौट रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी, दिल में अपने शहर के लिए कुछ कर गुजरने की आग थी। गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। अर्जुन की नज़र अचानक सड़क किनारे बैठी एक औरत पर पड़ी। फटी हुई साड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे, हाथ में पुराना कटोरा था। वो राहगीरों से कह रही थी, बाबूजी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा दे दीजिए। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसने ध्यान से देखा, चेहरा पहचाना, आंखें पहचानी। वो नैना थी, उसकी पत्नी थी, उसका गर्व थी, उसका सहारा थी। उसने तुरंत गाड़ी रुकवाई, दरवाज़ा खोला, तेज़ कदमों से उसके पास पहुंचा। नैना, उसकी आवाज़ भर्रा गई। औरत ने सिर उठाया, आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। अर्जुन, तुम? कुछ क्षण दोनों चुप रहे। भीड़ गुजरती रही, गाड़ियां चलती रहीं, लेकिन उनके बीच समय ठहर गया। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, ये सब कैसे हुआ नैना? नैना की आवाज़ टूटी हुई थी, लेकिन शब्द साफ थे। जब तुम्हारा तबादला हुआ, कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ झूठे आरोप लगाए, मुझे डराया, धमकाया, घर छिन गया, पैसे खत्म हो गए, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, और मैं सड़क पर आ गई। अर्जुन की मुट्ठियां भिंज गईं। वो डीएम था, शक्तिशाली था, लेकिन उस पल वो सिर्फ एक पति था जिसकी पत्नी को समाज ने कुचल दिया था। उसने अपनी शॉल उतारी, नैना की कंधों पर डाली, कहा, अब और नहीं, अब तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। वो उसे अपने साथ सरकारी बंगले पर ले गया। अगले ही दिन उसने पुरानी फाइलें खुलवाईं, जांच बैठाई, भ्रष्ट अधिकारियों को नोटिस भेजे, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। शहर में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, नया डीएम सख्त है लेकिन न्यायप्रिय है। मीडिया ने खबर दिखाई, लोगों ने सच्चाई जानी, और शहर ने पहली बार महसूस किया कि पद सिर्फ कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी होता है। कुछ महीनों बाद नैना, जो कभी सड़क पर भीख मांग रही थी, अब महिला सहायता केंद्र की अध्यक्ष बनी। वो ज़रूरतमंद महिलाओं की मदद करती, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती, उन्हें सिखाती, मुश्किलें आएंगी, लोग गिराएंगे, लेकिन अगर हिम्मत बची है तो सब कुछ वापस पाया जा सकता है। एक शाम बंगले के लॉन में बैठकर अर्जुन ने कहा, मैंने सोचा था मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, लेकिन मैं असफल रहा। नैना मुस्कुराई, आंखों में गर्व था, बोली, नहीं अर्जुन, तुम असफल नहीं थे, ये समय की परीक्षा थी, और आज तुमने सिर्फ मेरा नहीं, पूरे शहर का सम्मान वापस दिलाया है। शहर बदल चुका था, लोग बदल चुके थे, व्यवस्था बदल रही थी। जहां कभी नैना बैठकर भीख मांगती थी, वहां अब एक बोर्ड लगा था,